जय हिंद, हर हर महादेव। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रश्न के साथ। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको मिले तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्रश्न इस प्रकार से है कि अगर ईवीएम हैक हो सकती है, जैसे कई बार विपक्ष और खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग यह कहते रहते हैं कि ईवीएम हैक है जी, या इसे हैक किया जा सकता है। अगर ईवीएम हैक हो सकती है तो फिर वोट चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहला पॉइंट कि अगर ईवीएम को हैक किया जा सकता है और हैक करके मैनिपुलेट किए जा सकते हैं तो वोट चोरी का तो कोई जरूरत ही नहीं, ईवीएम हैक करके ही कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर वोट चोरी हुई है तो फिर ईवीएम हैक की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर वोट चोरी हुई है और वोट चोरी किया गया है तो फिर ईवीएम क्यों हैक करने का प्रयास किया गया? तो ईवीएम हैक नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये कि अगर ईवीएम हैक संभव है, वोट चोरी संभव है, तो कर्नाटक में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में अनगिनत ऐसे राज्य हैं, फिर वहां बीजेपी हारी क्यों? वहां बीजेपी हारी क्यों? और सबसे बड़ा प्रश्न हमारा यह है कि अगर ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वोट चोरी भी की जा सकती है, तो फिर 2024 में नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत से सरकार क्यों चूक गई? ये कुछ सारे प्रश्न हैं जो हम आपके साथ रखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर किन्हीं भी प्रश्नों के उत्तर अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर जवाब दीजिए। पहला प्रश्न फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अगर ईवीएम को हैक किया जा सकता है और हैक करके जो है वोट अगर मैनिपुलेट किए जाते हैं, जैसे कांग्रेसी वगैरह दावा करते हैं, हालांकि ईवीएम जो है लाया भी गया था कांग्रेस के ही राज में, इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इसका परीक्षण हुआ, और कई बार जब विपक्ष आरोप लगाते हैं कि ईवीएम चोरी हुआ या ईवीएम हैक हुआ या वोट चोरी हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी कई बार ईवीएम के ऊपर पिटिशंस फाइल हुए और जो है चुनाव आयोग ने चुनौती देकर बुलाया कि अगर हैक करना है तो करके दिखाओ। लेकिन आज तक एक भी सबूत नहीं मिले, आज तक एक भी व्यक्ति खुले मंच से ईवीएम हैक को करके नहीं दिखाया। और इतना ही नहीं, हमको तो ये चीज़ें हास्यास्पद लगती है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है, जहाँ जहाँ इनको जो है सफलता मिल जाती है, वहाँ वहाँ ये लोग कहते हैं कि राहुल बाबा ने कमाल कर दिया, राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, जो है धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया। और जहाँ जहाँ इनको चुनाव में हार मिलती है, ये तुरंत ईवीएम को दोष देने लगते हैं, तुरंत वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं। यही आम आदमी पार्टी पंजाब चुनाव जीती तो ईवीएम सही था। पंजाब चुनाव जीती तो केजरीवाल का ईवीएम सही था। दिल्ली में 2 बार चुनाव जीती तो ईवीएम सही था, वोट चोरी नहीं हुआ था। इस बार दिल्ली चुनाव हार गई आम आदमी पार्टी और केजरीवाल हार गया, तो वोट चोरी हुआ है और ईवीएम पे दोष लगा रहे हैं। मतलब अद्भुत है जी। ऐसे नेता, आलू से सोना बनाने वाले कहां मिलते हैं भारत में? बताइए जरा। जिलेबी पेड़ पर उगता है भारत में। आहा, अरे ना कोई सबूत है, ना कोई तथ्य है, ना कोई साक्ष्य है। किस बिहाफ पे आप जो है ईवीएम और चुनाव आयोग के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं? अगर साक्ष्य है, हाँ। और अगला प्रश्न हम भूल ही गए थे। अगला प्रश्न यह है कि अगर राहुल गांधी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसे साक्ष्य हैं जो इस बात की पुष्टि करता है कि कहीं ईवीएम में हेरफेर हुआ है, कहीं वोट चोरी हुआ है, या कहीं किसी भी प्रकार का कोई धांधली हुआ है, तो बेहतर होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन तथ्य और साक्ष्य को लेकर चुनाव आयोग या कोर्ट के समक्ष जाते, उसे प्रस्तुत करते और अपनी बातों को रखते कि देखो यहाँ इस तरीके से, इस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है और यहाँ जो है वोट चोरी हुआ है, या यहाँ ईवीएम को इस प्रकार से हैक किया गया है। लेकिन बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी ठोस एविडेंस के चुनाव आयोग के ऊपर झूठे आरोप लगाना, झूठे जो है प्रत्यारोप करना, ये सर्वदा गलत है,
अनुचित है, हम इसकी निंदा करते हैं और फिर हम उसी प्रश्नों के साथ हम जाते हैं कि अगर ईवीएम हैक किया जा सकता था तो वोट चोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, और अगर वोट चोरी किया जाता था तो ईवीएम हैक करने की आवश्यकता क्यों थी। और इतना ही नहीं, अगर वोट चोरी भी हो सकता है, ईवीएम भी हैक किया जा सकता है, तो इतने राज्यों में जिसका हमने उदाहरण दिया, चाहे ये वेस्ट बंगाल हो, पंजाब हो, आपका जो है तमिलनाडु हो, यहाँ बीजेपी चुनाव क्यों हारी। और इतना ही नहीं, अगर साक्ष्य है तो राहुल गांधी उसे प्रस्तुत क्यों नहीं करते न्यायालय के सामने। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।